वेलकम एवरीवन एट शिव कोचिंग क्लासेस। आज हम अपने बायोलॉजी के लेसन को आगे कंटिन्यू करते हैं। पिछले हमने पढ़ा था कि होलोजोइक न्यूट्रिशन में कितने प्रकार के एनिमल पाए जाते हैं। वो होते हैं हर्बीवोरस, कार्निवोरस एंड ओमनीवोरस। ठीक है, इसके बारे में हमने पढ़ा था। ठीक है, अब और उसमें ये तीनों किन कैटेगरी में आते हैं, तो ये तीनों आते हैं हमारे होलोजोइक न्यूट्रिशन में। ठीक है, तो अब होलोजोइक न्यूट्रिशन को आगे हम कंटिन्यू करते हैं कि देखते हैं कि होलोजोइक न्यूट्रिशन नीड सम प्रोसेस टू कन्वर्ट कॉम्प्लेक्स फूड मटेरियल्स इनटू सिंपलर फॉर्म। मतलब कि जो हमारे होलोजोइक न्यूट्रिशन वाले जंतु हैं वो उन्हें कुछ प्रोसेस की आवश्यकता होती है ताकि वो जो अपने भोजन के रूप में लेते हैं वो उसे कॉम्प्लेक्स फॉर्म में लेते हैं। ठीक है, और उसे वो सिंपलर फॉर्म में कर करके ताकि वो डाइजेस्ट कर सके। डाइजेशन के प्रोसेस के द्वारा वो उसे सिंपलर फॉर्म में कन्वर्ट करते हैं और वो पचा हुआ भोजन, पचा हुआ न्यूट्रिशन क्या आ जाता है, हमारे ब्लड के अंदर चला जाता है और वो हमें अपने वर्क को यूटिलाइज करने के लिए एनर्जी प्रोवाइड करता है। ठीक है, तो देखते हैं हम। क्या लिखा हुआ है, होलोजोइक न्यूट्रिशन नीड सम प्रोसेस टू कन्वर्ट कॉम्प्लेक्स फूड मटेरियल इनटू सिंपलर फॉर्म। ठीक है, सिंपलर फॉर्म कहने का मतलब कि जो हम खाते हैं, जैसे कि हमने अपने भोजन के रूप में क्या लिया, राइस लिया, व्हीट का फ्लोर लिया, वेजिटेबल्स लिया, तो ये सारे चीज़ कॉम्प्लेक्स है। ठीक है, और ये हमारे बॉडी के अंदर जाने के बाद ये क्या होते हैं, सिंपलर फॉर्म में बदलते हैं। सिंपलर फॉर्म कहने का मतलब कि ग्लूकोज के फॉर्म में बदलता है। ठीक है, तो देखते हैं वो प्रोसेस कौन सा है। फर्स्ट प्रोसेस। ठीक है, तो प्रोसेस जो पहला होता है वो होता है इंजेशन। इंजेशन के बाद होता है डाइजेशन। डाइजेशन के बाद होता है एब्जॉर्प्शन। उसके बाद होता है एसिमिलेशन। एसिमिलेशन के बाद होता है इजेशन। अब आप यहाँ पर कंफ्यूज नहीं होइएगा, इंजेशन में और इजेशन में दिस टू वर्ड्स सिमिलर इन प्रोनाउंसिएशन बट डिफरेंट इन वर्क। इंजेशन मीन्स होता है द फूड टेक इनसाइड आवर बॉडी। ठीक है, यह होता है वो कि जब हम फूड अपने बॉडी के अंदर लेते हैं। ठीक है, ये होता है वो रिमूवल ऑफ अनडाइजेस्टेड फूड इज कॉल्ड इजेशन। यहाँ पर क्या होगा कि जो हमारा भोजन शरीर के अंदर नहीं पच पाया या वो अनवांटेड पदार्थ है, ठीक है, तो उसे बॉडी से बाहर निकालना ही क्या कहलाता है, इजेशन कहलाता है। इंजेशन मीन्स भोजन शरीर के अंदर लेना और इंजेशन मीन्स भोजन शरीर से बाहर निकालना। ठीक है, अब हम इनको वन बाय वन करके देखते हैं कि इजेशन क्या है, डाइजेशन क्या है, एब्जॉर्प्शन क्या है, एसिमिलेशन क्या है और इजेशन क्या है। ठीक है, पहला हमने क्या लिखा था, इंजेशन। इंजेशन में अभी हमने क्या बताया, इनटेक ऑफ कॉम्प्लेक्स फूड मटेरियल्स। कॉम्प्लेक्स फूड मटेरियल को इनटेक करना मतलब कि खाना क्या कहलाएगा, एब्जॉर्प्शन थी इंजेशन। ठीक है, दूसरा क्या होता है, दूसरा है डाइजेशन। टू ब्रेक डाउन complex food materials to
सिंपलर फॉर्म। सिंपलर फॉर्म टू ब्रेक डाउन मतलब क्या करेगा, जो हमारा कॉम्प्लेक्स फूड मटेरियल है उसको तोड़ देगा। किस रूप में तोड़ेगा, सिंपलर फूड फॉर्म के रूप में तोड़ देगा। सिंपलर फूड फॉर्म करने का मतलब ये हमारा सिंपलर फॉर्म है ग्लूकोज, ठीक है। ग्लूकोज का फार्मूला हमारा ये होता है, तो ये इसे सिंपलर फॉर्म में बदल देता है, ठीक है। इसके बाद क्या होता है, एब्जॉर्प्शन। एब्जॉर्प्शन, ठीक है, पासेज ऑफ डाइजेस्टेड फूड इनटू ब्लड, ठीक है। एब्जॉर्प्शन क्या करेगा, एब्जॉर्प्शन के अंदर क्या होता है, जो डाइजेस्टेड फूड है, ठीक है, वो पास किया जाता है। किधर पास किया जाता है, तो हमारे ब्लड में, ठीक है, ताकि ब्लड के अंदर पहुंचा हुआ ग्लूकोज प्रत्येक हमारे ईच सेल तक पहुंच सके, ठीक है, और उसे अपना वर्क करने के लिए एनर्जी प्रोवाइड करा सके, ठीक है। फिर उसके बाद क्या होता है, एसिमिलेशन। एसिमिलेशन हम किसे बोलते हैं, एसिमिलेशन इज ए प्रोसेस टू यूटिलाइजिंग द डाइजेस्टेड फूड, ठीक है, या यूटिलाइजिंग द डाइजेस्टेड फूड मटेरियल्स, ठीक है, टू कंप्लीट आवर वर्क, ठीक है। टू यूटिलाइज डाइजेस्टेड फूड, ठीक है। फिफ्थ क्या है, फिफ्थ है इजेशन। इजेशन क्या होता है, इजेशन टू रिमूवल अनवांटेड फूड मटेरियल्स फ्रॉम आवर बॉडी। ये हो गया। अब हम देखते हैं बारी बारी क्या है, इंजेशन क्या है, इनटेक फूड मतलब खाना खाने को हम इंजेशन बोलते हैं, ठीक है। और डाइजेशन क्या है, तो जो हमने भोजन के रूप में अपने लिया, ठीक है, उसे ब्रेक डाउन करिए। ब्रेक डाउन हमारा डाइजेशन किस रूप में कर देता है, एक सिंपल फॉर्म के रूप में कर देता है, जिसे हम क्या बोलते हैं, ग्लूकोज। अब एब्जॉर्प्शन क्या है, एब्जॉर्प्शन के अंदर वो जो डाइजेस्टेड फूड सिंपलर फॉर्म में बदल करके आया उसे क्या करेगा, ये ब्लड के अंदर पास कर देगा। अब एसिमिलेशन क्या है, अब इस इस प्रोसेस को आगे यूटिलाइज करेगा हमारे बॉडी द्वारा किसी भी वर्क को करने के लिए एनर्जी कौन प्रोवाइड कराएगा, तो ये एसिमिलेशन प्रोसेस के द्वारा हमारे बॉडी को एनर्जी प्रोवाइड कराया जाएगा, ठीक है। फिर उसके बाद इजेशन क्या है, अब वो पदार्थ जो कि हमारी बॉडी के अंदर नहीं पच पाया, ठीक है, अनवांटेड है, वो हमारे शरीर से बाहर निकाल दिया जाएगा, ठीक है। अब हम ये सारे प्रोसेस तो देख चुके हैं, अब हम इन प्रोसेस को देखते हैं कि अमीबा के अंदर कैसे होगा, फिर देखेंगे कि पैरामीशियम के अंदर कैसे होता है, फिर देखेंगे कि हमारा ह्यूमन के अंदर कैसे होगा, ठीक है। वन बाय वन हम एक एक स्लाइड को देखते रहते हैं, देखेंगे कि क्या होता है, ठीक है। आगे हम इससे देखते हैं कि अमीबा के अंदर ये प्रोसेस कैसे होगा, ठीक है। न्यूट्रिशन इन अमीबा, ठीक है, ये क्या है, न्यूट्रिशन इन अमीबा, इट इज आल्सो अ वन टाइप ऑफ होलोजोइक न्यूट्रिशन। न्यूट्रिशन मतलब अमीबा भी हमारे किस कैटेगरी के अंदर आता है, होलोजोइक न्यूट्रिशन के अंतर्गत आता है, ठीक है। तो अब यहाँ पर कुछ प्रोसेस होगा, देयर आर सम प्रोसेस टू डाइजेस्ट फूड इन अमीबा, ठीक है। तो वो पहला प्रोसेस क्या है, यहाँ पर लिख देते हैं हम प्रोसेस। पहला प्रोसेस हमारा क्या है, वही जो अभी हमने पढ़ा कि कुछ प्रोसेस होते हैं होलोजोइक न्यूट्रिशन में भोजन को पचाने के लिए, तो वो अभी हम देखते हैं।
पहला हमने क्या पढ़ा था, पहला हमने पढ़ा था इंजेक्शन। इंजेक्शन में क्या होता है कि अब अमीबा क्या करती है, ये सूडोपोडिया आकार का एक रिंग टाइप का स्ट्रक्चर बनाती है ताकि वो अपने भोजन को ट्रैप कर सके और अपने बॉडी के अंदर ले सके। सूडोपोडिया, ठीक है। जैसे हम इस तरह से अमीबा का अगर आकार हम बनाते हैं तो वो कुछ इस टाइप का होगा, ठीक है। अमीबा का आकार हमारा कुछ इस टाइप का होता है, ठीक है। और यहाँ इसमें एक सेल मेम्ब्रेन होती है, ये हमारा सेल मेम्ब्रेन हो गया, ये हमारा न्यूक्लियस हो गया, ठीक है। ये लाइसोसोम हो गया, ठीक है। और इसके अंदर पाए जाने वाले ये साइटोप्लाज्म हो गए। ठीक है। अब ये अपना भोजन किस प्रकार से अपने बॉडी के अंदर इंजेक्ट करता है, अगर यहाँ पर कोई अगर फूड मटेरियल्स आता है तो ये क्या करता है कि ये अपना आकार कुछ इस टाइप से बदल लेगा, ठीक है। कुछ अपना आकार इस टाइप से बदल लेगा और इस बदले हुए आकार को ही हम क्या बोलते हैं, सूडोपोडिया, ठीक है। इस आकार को हम क्या बोलेंगे, सूडोपोडिया, ठीक है। सूडोपोडिया बोलते हैं, मतलब कि सूडो मीन्स होता है फॉल्स और पोडिया मीन्स आकार। फॉल्स आकार मतलब कि ये फॉल्स आकार अपना एक नकली आकार बनाएगा ताकि यह भोजन को अपने शरीर के अंदर ले सके, ठीक है। ये फूड मटेरियल है, ठीक है। फिर इसके बाद इसके अंदर लेने के बाद ये क्या करता है, अब हमारे पास नेक्स्ट प्रोसेस क्या है, प्रोसेस क्या होता है, डाइजेशन। अब डाइजेशन में क्या होगा, डाइजेशन में होगा इट रिलीज एंजाइम into food vacuole. It release enzyme into food vacuole, ठीक है। ये क्या करेगा, फूड वैक्यूल के अंदर एंजाइम रिलीज करेगा। मतलब कि फूड वैक्यूल अब कैसे बनेगा, तो इसी फिगर में हम देखते हैं कि ये अब क्या करेगा, ये तो अब ऐसे इसके मेम्ब्रेन आपस में जुट जाएंगे इस प्रकार से, ठीक है। और जो फूड मटेरियल है वो क्या होगा, वो कुछ इस प्रकार से आकर के गिर जाएगा, ठीक है। ये इस प्रकार से आकर गिर जाएगा, ठीक है। और इसके अंदर एंजाइम रिलीज कर दिए जाएंगे। अब रिलीज किसके द्वारा किए जाएंगे, फूड इट रिलीज एंजाइम इनटू फूड वैक्यूल बाई लाइसोसोम। या लाइसोसोम के द्वारा एंजाइम इसके अंदर क्या करेगा, फूड के अंदर रिलीज कर देगा, ठीक है। ताकि यह उसे पचा सके, ताकि यह उस फूड मटेरियल को डाइजेस्ट कर सके। फिर थर्ड स्टेप हमारा क्या था, थर्ड स्टेप था हमारा एब्जॉर्प्शन। एब्जॉर्प्शन में क्या होता है, इट डिफ्यूज डाइजेस्टेड फूड आइटम्स into क्या करेगा, ये एब्जॉर्प्शन में कौन सा प्रोसेस होता है, एब्जॉर्प्शन में क्या करेगा ये कि ये जो फूड अब डाइजेस्ट हुआ, ठीक है, उसे क्या करेगा, ये डिफ्यूज कर देगा। किसके अंदर डिफ्यूज कर देगा, तो साइटोप्लाज्म के अंदर डिफ्यूज कर देगा, ठीक है। आप इसे नोट कर लीजिएगा। इसके बाद हम देखते हैं इसके नेक्स्ट दो प्रोसेस हमारे कौन कौन से हैं।
एब्जॉर्प्शन तक हमने देखा था। फोर्थ हमारा होता है एसिमिलेशन। इट यूटिलाइज स्टोर्ड फूड, ये क्या करेगा एसिमिलेशन के अंदर क्या होगा, यह स्टोर फूड है उसको यूटिलाइज करने का काम करेगा, मतलब कि अमीबा को उसको कार्य करने के लिए मदद करेगा। ठीक है। अब इजेशन होता है। इजेशन में क्या होगा, इट रिमूव undigested food, it remove undigested food through cell membrane। ठीक है, यह क्या करेगा, सेल मेम्ब्रेन के थ्रू क्या करेगा कि जो अनडाइजेस्टेड फूड है कहीं भी सेल मेम्ब्रेन, इसके पूरे सेल मेम्ब्रेन के ऊपर से कहीं से भी यह उसे ब्रेक करके यहाँ से इजेशन का प्रोसेस कर सकता है। ये यहाँ पर भी हो सकता है, यहाँ पर भी हो सकता है, यहाँ पर भी हो सकता है, सेल मेम्ब्रेन में कहीं पर भी ये प्रोसेस हो सकता है। ठीक है, तो इसे क्या बोलेंगे हम, इजेशन, मतलब कि ये अपने सेल को ब्रेक करता है, सेल मेम्ब्रेन को ब्रेक करेगा और वहाँ से फूड आइटम्स को बाहर निकाल करके फेंक देगा जो कि अनडाइजेस्टेड है। ठीक है। अब इसके बाद हम पैरामीशियम और ह्यूमन डाइजेस्टिव सिस्टम नेक्स्ट स्लाइड में आगे देखते हैं। ठीक है।